शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये वार्निंग शराब की बोतलों में छपी होती है। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और अब तमिलनाडु में हुए शराब घोटाले के बाद बोतल में एक और वार्निंग छापी जानी चाहिए कि शराब सियासी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सियासी सेहत पर शराब ने वाकई बेहद हानिकारक असर डाला है। अब बारी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार पर 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा है। वो शराब घोटाला ही था जिसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कनिमोई का भी नाम आया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और फिर तेलंगाना चुनाव में चंद्रशेखर राव चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर शराब घोटाले के चक्कर में छापेमारी हुई। अब तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार शराब घोटाले के दलदल में फंसती नजर आ रही है और लगभग एक साल में अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि तमिलनाडु शराब घोटाला क्या और कैसे हुआ। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमके स्टालिन सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने 6 मार्च 2025 को तमिलनाडु के कई जिलों में रेड की। ईडी को रेड में बहुत महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। ये रेड पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। मामला टैस्मेक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ घोटाले और इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप लगे हैं। पीएमएलए 1988 के तहत कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। जांच शुरू हुई तो ईडी को 3 स्तरों पर घोटाले के सबूत मिले। पहला, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शराब के टेंडर बांटे गए। ईडी को रेड में टैस्मेक के दफ्तर और शराब बनाने वाली कंपनियों से बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं। जांच में सामने आया कि ट्रांसपोर्ट टेंडर में फर्जी दस्तावेज जमा कर कंपनियों को ठेका दिया गया। इसके साथ ही टेंडर फॉर्म में दी गई केवाईसी जानकारियां और डिमांड ड्राफ्ट में गड़बड़ी पाई गई। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि बिना जीएसटी और पैन नंबर वाले फर्जी आवेदकों को ठेका आवंटित किया गया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें सिर्फ एक ही बोली लगाने वाले को शराब का ठेका दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यानी इस पूरे मामले में बड़ी मात्रा में रिश्वत देने और लेने का खुलासा भी हुआ। दूसरा, अब क्योंकि सरकार के अधिकारियों को बड़ी मात्रा में रिश्वत दी जा रही थी, तो टैस्मेक की हर दुकान में ग्राहकों से हर एक बोतल पर 10 से 30 रुपए ज्यादा वसूल किए जा रहे थे। और तीसरा, रिश्वत के बदले ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बड़ा घोटाला हुआ है। टैस्मेक के सीनियर अधिकारियों पर यह आरोप है कि वो दुकानों से रिश्वत लेकर कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करा रहे थे। ईडी ने फिलहाल पूरा घोटाला कितने का है इसका हिसाब किताब नहीं लगाया है, लेकिन ईडी को सिर्फ शराब निर्माता कंपनियों की सप्लाई में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के सबूत मिले हैं। खुदरा दुकानों पर ग्राहकों से 10 से 30 रुपए प्रति बोतल पर की गई अवैध वसूली और कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में रिश्वत का हिसाब किताब लगाया जाना अभी बाकी है। और यह हिसाब किताब लगाया गया तो घोटाला 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शराब घोटाले में फंस चुके हैं। तमिलनाडु में चुनाव होने में सिर्फ 1 साल बाकी है, लिहाजा एमके स्टालिन इस मामले को रफा दफा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईडी की जांच रुकवाने के लिए स्टालिन ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दी, लेकिन दोनों ही अदालतों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को फटकार से ज्यादा कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। दरअसल मुद्दा यह है कि ईडी के मुताबिक शराब की खरीद बिक्री में घोटाले को लेकर खुद तमिलनाडु पुलिस में कई एफआईआर दर्ज हैं, जो ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए पुख्ता आधार हैं। लिहाजा संवैधानिक तौर पर ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से कोर्ट भी नहीं रोक सकती है। इस घोटाले में कई नामी गिरामी कंपनियां शामिल हैं। डिस्टिलरी कंपनियों में एसएनजे, कार्ल्स, अकॉर्ड, एसएआईएफएल और शिवा डिस्टिलरी शामिल है। जिन बॉटलिंग कंपनियों पर घोटाले के आरोप लगे हैं वो हैं देवी बॉटल्स, क्रिस्टल बॉटल्स,
GLR होल्डिंग्स। ईडी अब टैस्मैक अधिकारियों, डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों के कर्मचारियों और अन्य जुड़े हुए लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। इस घोटाले में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है और जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर अब तक तमिलनाडु शराब घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना सरकारी अधिकारियों की मदद के यह संभव है? क्या राज्य की एमके स्टालिन सरकार को इस घोटाले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी? अब जब ईडी ने इस घोटाले का खुलासा कर दिया है तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस पर एक्शन लेने के बजाय जांच को रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब मुश्किल यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का अंजाम देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भूपेश बघेल पर हो रही ईडी की कार्रवाई देख ही रही हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में कुछ महीने रह चुके हैं, फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। भूपेश बघेल शराब घोटाले के चक्कर में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए एमके स्टालिन जांच ही रुकवा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर जांच आगे बढ़ी तो ईडी का हाथ उनके गिरेबान तक भी पहुंच सकता है और एमके स्टालिन भी जेल यात्रा पर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुर्सी जाना तय है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।